आज का हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम। यानी कि जब हम भाग देते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है। आप जब भाग देते हैं, भाग बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। 9th क्लास में या किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो उसमें भाग देने में आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कौन सा संख्या आज ये छोटा संख्या रहता है तो पता चल जाता है, लेकिन लंबा संख्या रहता है आपको नहीं पता चलता है। ऐसे ये कौन संख्या जो है वो कितना से लगेगा। तो इसी तरह से विभाज्यता का नियम टोटल हम जो बताएंगे वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सभी के सभी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि भाग देने में कोई भी परेशानियों का सामना न करना होगा। तो चलिए पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। इसी तरह से हम 13 तक विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2 और 3 से विभाज्यता के नियम। तो पहला जो 2 से विभाज्यता का नियम है, इसमें कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, जी हाँ, कोई संख्या लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 150, तो इसके अंतिम अंक में या तो सम संख्या होगा या जीरो होगा। यहाँ पे जीरो है तो ये क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या कहता है सम संख्या, तो यहाँ पे 244, तो 4 क्या है, तो कोई सम संख्या है। सम संख्या किससे कहते हैं, तो वो संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए। तो इसमें हम भाग देंगे 4 में तो कट जाएगा, तो इसलिए एक संख्या हो गया सम संख्या। तो इसके लास्ट में सम संख्या है और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी सम संख्या है। तो ये जो है कितना ही भी बड़ा संख्या होगा, इसके लास्ट में और जो जीरो या कोई सम संख्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, इस सब में से कोई संख्या होगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे तो 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं विभाज्यता के नियम। तो यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम जो है यहाँ पे आगे है। तो 3 से जो विभाज्यता का नियम होगा वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो 3 से जो, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि कहने का मतलब हुआ से कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे 7, 2, 6 यानी कि 726 और 1731 ये संख्या लिखा हुआ है। और जो इस 3 को अंक इसमें दिया हुआ है, 3 को अंक इसमें दिया हुआ है और इसमें 4 को अंक, तो इस चारों अंक के हम जोड़ते हैं तो ये संख्या जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होगा वो, और जो 3 से भाग देते हैं उसमें, तो यहाँ पे 3 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा। यानी कितना भी बड़ा संख्या दिया रहेगा, 50 का अंक उसमें दिया रहेगा, और जब आप उस सभी को जोड़ते हैं और वो संख्या 3 से और जब भाग लग जाता है उसमें पूरा कट जाता है तो आपका वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे और जैसे 7, 2, 6 को जोड़ते हैं तो 7, 2, 9 और 9, 6, 15, 15 क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। तो इसलिए ये 726 जो है 3 से विभाजित है। उसके बाद 1, 7, 3, 1 है, तो 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11, 1, 12। तो ये जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 12 जो संख्या होता है, तो इसलिए ये संख्या विभाजित हो जाएगा। तो आई होप कि 2 और 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगला वीडियो में हम आप 4 और 5 का विभाज्यता के नियम आपको बताएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए और मैथ संबंधित टॉपिक से संबंधित इसी तरह के सवाल और जवाब के लिए आप हमारे ही चैनल ओके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बेल आइकन को दबा कर ऑन कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो हम डालूँ ताकि आपके पास सबसे पहले मिले, वो भी तुरंत। तब तक इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में।